रुको, तुम मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। मुझे सब ज्ञात है कि तुम कौन हो। अवश्य तुम ही हो हमारा विशेष मनोरंजन। तो विलंब क्यों? प्रारंभ करो। ये प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ओह, तो ये चंद्रदेव है। उचित था देवी रोहिणी का कथन। एक बालक का इतना दिव्य आकर्षक स्वरूप तो मैंने भी नहीं देखा। चंद्रदेव, अपने प्रकाश को कम कीजिए, सोने दीजिए इसे। इस प्रकार बिना अनुमति के भवन में मेरा प्रवेश तो अनुचित होगा। कदाचित मुझे पीछे से छिपकर जाना चाहिए और कक्ष में जाकर ढूंढना चाहिए माता पार्वती के पुत्र को। भला हो चंद्रदेव का, जिनका प्रकाश उसे ढूंढने में मेरा सहायक बनेगा। सुनेंगे तो मैं आपको श्राप देती हूँ। मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। कदाचित ये संकेत है, मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी दृष्टि से उसका अनिष्ट हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। चलो, अपने हृदय को तो मना भी लूंगा, किंतु माता पार्वती के कोप से कैसे बचूंगा? कदाचित मैं व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रहा हूं। दूर से बस एक झलक भर देखकर अपनी दृष्टि फेर लूंगा, बालक के निकट तक जाऊंगा ही नहीं। ऐसे देखूं उसे, उसका मुख तो माता पार्वती के आंचल से छिपा हुआ है। संभव है यही उचित हो। मेरी दृष्टि इस बालक को संकट में ही डालती। कदाचित नियति को भी यही स्वीकार है।
शनिदेव, चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आपने उस बालक को ठीक से देखा भी नहीं। मैंने प्रयास तो किया चंद्रदेव, किंतु वो बालक अभी निद्रा में है। उसका मुख देवी पार्वती के आंचल से ढका हुआ है। उसे देखने के लिए उसकी निद्रा में विघ्न डालना तो उचित नहीं होगा। और वैसे भी मेरी दृष्टि तो अशुभ है। मेरी दृष्टि का दुष्परिणाम सर्वविदित है। शनिदेव, अब वो निद्रा से जागृत हो चुका है। जलाशय के जल से क्रीड़ा कर रहा है। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी दृष्टि उस बालक पर ना पड़े? तो मेरा प्रकाश जलाशय में उसका प्रतिबिंब उत्पन्न कर देगा। आप उसे ही देख लीजिए। इससे वो बालक आपकी दृष्टि से भी सुरक्षित रहेगा। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि। इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि? धन्यवाद चंद्रदेव, आपका यह सुझाव उचित है। उसका प्रतिबिंब देखने में तो मुझे कोई दुविधा नहीं होगी। ये जल शांत और स्थिर होगा, तब तो इस बालक का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकूंगा मैं। हाँ, अब उचित है। देवर्षि ने सत्य कहा था। कितना मनोरम रूप है इस दिव्य बालक का। इतनी मनोहर मुस्कान, मोतियों के समान चमकते दंत, नभ के तारों से टिमटिमाते उसके निर्मल नेत्र। अनुपम, अलौकिक है ये बालक। इसके अद्भुत रूप की एक झलक तो प्राप्त हो गई। कितना अनोखा दिव्य रूप है बालक का। किंतु एक झलक देखकर तो तृप्ति ही नहीं मिली। हृदय तो तभी तृप्त होगा जब पूर्ण रूप से देखूंगा मैं इस बालक को।
ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं।